कुलधारा का नाम सुना है तुमने? राजस्थान का वो भूतिया गांव जहां 200 साल पहले एक रात में पूरा गांव खाली हो गया था। हर यूट्यूबर वहां गया है, हर ट्रैवल व्लॉगर ने वीडियो बनाई है। सब कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण्स थे वहां। सलीम सिंह नाम का एक दीवान था जो एक लड़की से शादी करना चाहता था। गांव वालों ने मना कर दिया, दीवान ने धमकी दी और एक रात पूरा गांव चला गया श्राप देके कि अब यहां कोई नहीं बस पाएगा। ये कहानी तो सब जानते हैं, पर आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जो कोई नहीं बताता। वो कहानी जो कुलधारा के पास के गांव वाले जानते हैं पर बोलते नहीं। वो कहानी जो एक हिस्टोरियन ने 2019 में रिसर्च की थी पर उसकी रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं हुई। वो कहानी जिसमें सलीम सिंह विलन नहीं है, क्योंकि असली चीज जो हुई वो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। मैं तुम्हें बता दूं कि ये कहानी सुनने के बाद तुम कुलधारा को उसी नजर से नहीं देख पाओगे। पहले वो बात जो हिस्ट्री बुक्स में लिखी है। कुलधारा गांव था जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर। यहां पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे जो अपनी फार्मिंग टेक्निक के लिए मशहूर थे। वो जमीन के नीचे से पानी निकालते थे, ऐसी जगह जहां कोई नहीं निकाल सकता था। ये लोग अमीर थे, पढ़े लिखे थे और बहुत शांत थे। 1825 के आसपास जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह। ये आदमी बहुत पावरफुल था और बहुत जालिम भी। कहते हैं उसने गांव की एक लड़की देख ली और उस पर नजर लग गई। उसने गांव वालों को बोला कि वो लड़की उससे दे दो वरना टैक्सेस इतने बढ़ा दूंगा कि जी नहीं पाओगे। गांव वालों ने एक रात में फैसला किया कि हम यहां नहीं रहेंगे। 84 गांव थे पालीवाल ब्राह्मण्स के। सब ने एक साथ गांव छोड़ दिया। कुलधारा और उसके आसपास के सारे गांव एक रात में खाली हो गए और जाते वक्त उन्होंने श्राप दिया कि अब यहां कोई नहीं बस पाएगा। ये है वो कहानी जो सब सुनाते हैं, पर अब वो बात जो कोई नहीं बताता। 2019 में एक हिस्टोरियन थे डॉक्टर रघुनाथ शर्मा, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने कुलधारा पे रिसर्च की। वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स ढूंढने गए थे जैसलमेर के पुराने आर्काइव्स में। वहां उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसने उनकी पूरी रिसर्च बदल दी। डॉक्टर शर्मा ने एक लेटर ढूंढा जो 1823 का था। ये लेटर सलीम सिंह ने जैसलमेर के राजा को लिखा था। इस लेटर में सलीम सिंह ने लिखा था कि कुलधारा में कुछ हो रहा है जो ठीक नहीं है। वहां के लोग रात को कुछ करते हैं जो समझ नहीं आ रहा और हमें एक्शन लेना चाहिए। सलीम सिंह विलन नहीं था, सलीम सिंह डर गया था। डॉक्टर शर्मा ने और डॉक्यूमेंट्स ढूंढे। उन्हें एक और लेटर मिला जो कुलधारा के मुखिया हीरा चंद पालीवाल ने अपने भाई को लिखा था जो बीकानेर में रहता था। ये लेटर 1822 का था, मतलब सलीम सिंह वाली घटना से 1 साल पहले। इस लेटर में हीरा चंद ने लिखा था, भाई साहब आप यहां मत आना कुछ समय के लिए, गांव में सब ठीक नहीं है। 2 महीने पहले केशव की लड़की मल्ली गई थी कुएं से पानी लाने रात को और वो वापस नहीं आई। हमने उसे ढूंढा और वो मिली कुएं के अंदर, पर वो जिंदा थी। वो कुआं 80 फुट गहरा है, कोई गिर जाए तो बच नहीं सकता, पर मल्ली जिंदा थी बिना एक खरोच के। जब हमने उसे बाहर निकाला तो उसने बताया कि नीचे कोई है, कोई रहता है वहां, वो उसे बुला रहा था। लेटर में आगे लिखा था, मल्ली अब पहले जैसी नहीं है, वो रात को उठती है और कुएं की तरफ जाती है। हम उसे रोक लेते हैं पर उसकी आंखों में कुछ और है। वो मल्ली नहीं है, अब कुछ और है उसके अंदर। और अब गांव के और लोग भी ऐसे हो रहे हैं, जो भी उस कुएं के पास जाता है वो बदल जाता है। डॉक्टर शर्मा ने ये लेटर पढ़ के कुलधारा जाने का फैसला किया। वो अकेले गए अक्टूबर 2019 में। वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। कुलधारा में एक कुआं है जो टूरिस्ट एरिया से दूर है। गाइड्स वहां नहीं ले जाते। वो कुआं पूरे गांव से अलग है, जंगल की तरफ। डॉक्टर शर्मा उस कुएं तक गए। कुआं अब सूखा पड़ा है। अंदर झांक के देखा तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। पर डॉक्टर शर्मा ने नोटिस किया कि कुएं की दीवार पे कुछ लिखा हुआ है। वो नीचे उतरे रोप से। कुएं की दीवार पे देवनागरी में कुछ लिखा था, जो पढ़ के डॉक्टर शर्मा का खून जम गया। लिखा था, वो बाहर मत आने देना, वो बहुत हैं, वो भूखे हैं। डॉक्टर शर्मा ने फोटोज लिए और जल्दी बाहर आए। वो उस रात जैसलमेर लौट गए। डॉक्टर शर्मा की रिसर्च फाइल जोधपुर यूनिवर्सिटी में कभी पब्लिश नहीं हुई। ऑफिशियली रीजन ये था कि उनके पास इनफ एविडेंस नहीं था,
पर एक प्रोफेसर जो डॉक्टर शर्मा के कॉलीग थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि डॉक्टर शर्मा ने जो पाया था वो पब्लिश करने लायक नहीं था, क्योंकि वो हिस्ट्री नहीं था, वो कुछ और था। डॉक्टर शर्मा आज भी जिंदा है, पर वो अब कुलधारा के बारे में बात नहीं करते। पर डॉक्टर शर्मा के नोट्स जो उनके एक स्टूडेंट ने लीक किए थे, वो इंटरनेट पे मिल जाते हैं अगर ढूंढो तो। उन नोट्स में डॉक्टर शर्मा ने लिखा था कि कुलधारा की असली कहानी सलीम सिंह की नहीं है, असली कहानी उस कुएं की है। डॉक्टर शर्मा के नोट्स के मुताबिक कुलधारा का वो कुआं बहुत पुराना था, पालीवल ब्राह्मण से भी पुराना। वो गांव बनने से पहले से वहां था। पालीवल्स ने उस कुएं को कभी यूज नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कुआं आम नहीं है। पर 1820 के आसपास गांव में पानी की कमी हो गई, बारिश नहीं हुई 2 साल तक, लोग प्यासे मरने लगे। तब किसी ने वो पुराना कुआं खोला जो बंद पड़ा था। कुएं में पानी था, साफ पानी, ठंडा पानी। लोगों ने सोचा भगवान की कृपा है, पर उस पानी के साथ कुछ और भी आया। डॉक्टर शर्मा के नोट्स में लिखा था कि कुलधारा के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। पहले 1-2 लोग थे, फिर ज्यादा। जो लोग उस कुएं का पानी पीते थे वो रात को उठने लगे, वो कुएं की तरफ जाने लगे और वो एक आवाज सुनते थे जो उन्हें बुलाती थी। हीराचंद पालेवाल के लेटर्स के मुताबिक गांव में 3 ग्रुप्स बन गए थे। पहला ग्रुप था उन लोगों का जो नॉर्मल थे, जिन्हें कुछ नहीं हुआ था। दूसरा ग्रुप था उन लोगों का जो बदल चुके थे, जो रात को जागते थे और कुएं की तरफ देखते रहते थे। और तीसरा ग्रुप था उन लोगों का जो गायब हो गए थे, जिन्हें किसी ने नहीं देखा। कुएं में जाने के बाद हीराचंद ने अपने भाई को लिखा था, मुझे लगता है कुएं में कुछ है जो हमसे कुछ चाहता है। जो लोग अंदर गए वो वापस नहीं आए, पर रात को उनकी आवाजें आती हैं कुएं के अंदर से। वो बुलाते हैं अपने घरों के लोगों को, अपना नाम लेते हैं और लोग जाते हैं उन्हें ढूंढने और वो भी वापस नहीं आते। अब सलीम सिंह वाली बात। डॉक्टर शर्मा के नोट्स के मुताबिक सलीम सिंह ने जब कुलधारा के बारे में सुना कि वहां कुछ गड़बड़ है, तो उसने अपने आदमी भेजे इन्वेस्टिगेट करने। उस वक्त सलीम सिंह दीवान था, उसका काम था लॉ एंड ऑर्डर देखना। सलीम सिंह के आदमियों ने रिपोर्ट दी कि कुलधारा में लोग पागल हो रहे हैं। वो रात को कुएं के अंदर जाते हैं और वापस नहीं आते। कुएं में कुछ है। सलीम सिंह ने राजा को लेटर लिखा कि कुलधारा पे एक्शन लो। वो लेटर वही है जो डॉक्टर शर्मा ने आर्काइव्स में ढूंढा था, पर राजा ने कुछ नहीं किया। शायद डर गया, शायद इग्नोर किया, और फिर एक रात कुलधारा खाली हो गया। अब सोचने की बात यह है कि अगर 84 गांव के हजारों लोग एक रात में निकले तो वो कहीं तो गए होंगे, उनके डिसेंडेंट्स कहीं तो होंगे, पर पालीवाल ब्राह्मण्स का कोई ट्रेस नहीं मिला। कोई नहीं जानता वो कहां गए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं वो मध्य प्रदेश गए, कुछ कहते हैं गुजरात, पर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। डॉक्टर शर्मा के नोट्स में एक थियरी है जो पढ़ के नींद नहीं आती। डॉक्टर शर्मा ने लिखा था, मुझे लगता है कुलधारा के लोग कहीं नहीं गए। मुझे लगता है वो सब उस कुएं में गए, अपनी मर्जी से या किसी चीज ने उन्हें बुलाया। 84 गांव के लोग एक रात में एक जगह उस कुएं में, जिसका कोई बॉटम नहीं है। 2019 में जब डॉक्टर शर्मा उस कुएं में उतरे थे, तब उन्होंने एक और चीज देखी जो उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल डायरी में लिखी थी। उन्होंने लिखा था, कुएं की दीवार पे हाथ के निशान हैं, हजारों हाथ के निशान, सब नीचे की तरफ जाते हुए, जैसे बहुत सारे लोग दीवार पे हाथ लगाते हुए नीचे गए हों। निशान छोटे भी हैं, बच्चों के, और कुछ निशान ऐसे हैं जो हाथ के नहीं लगते, उंगलियां ज्यादा हैं या शेप गलत है। कुछ और भी गया है उन लोगों के साथ। डॉक्टर शर्मा की डायरी की लास्ट एंट्री थी, मैं वापस नहीं जाऊंगा वहां, कभी नहीं, पर मुझे लगता है अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से मैं उस कुएं में उतरा हूं, तब से मुझे वो आवाज सुनाई देती है, रात को, बहुत दूर से। कोई मुझे बुला रहा है, मेरा नाम ले रहा है। अब तुम सोच रहे होगे ये सब सच है या मैं बना रहा हूं। मैं तुमसे ये कहूंगा कि कुलधारा जाके देखो। टूरिस्ट वाला एरिया नहीं, वो कुआं ढूंढो जो जंगल की तरफ है, वो सूखा कुआं जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा है। पर मत जाना अकेले, और मत जाना रात को, क्योंकि कुलधारा के गाइड्स एक बात बोलते हैं जो टूरिस्ट्स को नहीं बताते। वो बोलते हैं कि रात को उस कुएं की तरफ से आवाजें आती हैं, बहुत सारी आवाजें, जैसे बहुत लोग एक साथ बात कर रहे हों।
और कभी कभी कोई नाम लेता है। जो लोग अपना नाम सुनते हैं वो कुएं की तरफ खींचे जाते हैं। कुछ टूरिस्ट्स रात को रुकते हैं कुलधारा में एडवेंचर के लिए। उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आए। ऑफिशियली वो खो गए, लॉस्ट इन डेजर्ट, पर लोकल्स जानते हैं वो कहां गए। वो वहीं गए जहां पालीवाल ब्राह्मण गए थे 200 साल पहले, उस कुएं में जिसका कोई बॉटम नहीं, जहां वो चीजें रहती हैं जो भूखी हैं, जो इंतजार करती हैं, जो बुलाते हैं रात को तुम्हारा नाम लेके। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कुलधारा की कहानी सुनाए, सलीम सिंह वाली, तुम मुस्कुरा देना और कुछ मत बोलना, क्योंकि असली कहानी वो नहीं है। असली कहानी वो कुआं है, और वो कुआं आज भी है वहां, इंतजार में, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।